हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे एसीबी ब्रेकर के इंटरनल कंपोनेंट्स के बारे में। एसीबी ब्रेकर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स लगे रहते हैं और किस तरह से एसीबी ब्रेकर के फ्रंट कवर को खोलकर हम उन कंपोनेंट को फिक्स करते हैं और उनको कहाँ पर फिक्स किया जाता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, ये हमारा एबीबी कंपनी का एसीबी ब्रेकर है और इसका जो मॉडल है वो सेस E2.2N है। सेस जो है इस कंपनी का प्रोडक्ट का मॉडल नंबर है। तो जैसे कि हमें पता ही है कि एसीबी ब्रेकर के जो फ्रंट कवर पे अगर हम देखें तो उसमें जो हमें फ्रंट में देखने को चीज़ें मिलती हैं वो रहती हैं। एक मैनुअल लीवर हैंडल रहता है जिसकी हेल्प से हम ब्रेकर को रैक इन रैक आउट करते हैं। पुश बटन रहता है, उसके बाद ब्रेकर को ऑन ऑफ और ब्रेकर की स्टेटस मिलता है कि ब्रेकर ओपन में है, क्लोज में है, और स्प्रिंग चार्जिंग की हमें इंडिकेशन मिलती है। और फ्रंट कवर के ऊपर में ब्रेकर के नेम प्लेट का डाटा लिखा रहता है। अभी हम देखेंगे कि इस फ्रंट कवर को कैसे ओपन किया जाता है। तो दोस्तों, फ्रंट कवर ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें इसके ऊपर में जो ग्लास टाइप लगा रहता है इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हमें यहाँ पे 4 स्क्रू देखने को मिलेंगे, एक यहाँ पर और 2 बॉटम में। इन स्क्रू को ओपन करने के बाद हम इस फ्रंट कवर को अपनी साइड खींचेंगे तो ये कवर हमारा बाहर आ जाएगा। अब कवर को ओपन करने के बाद हमें ब्रेकर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ब्रेकर के अगर ये जो लीवर है, लीवर के अगर हम लेफ़्ट साइड में बात करेंगे तो यहाँ पे मोटर लगी हुई है। ये मोटर ही है जो इस ब्रेकर के स्प्रिंग को चार्ज करती है। जब भी स्प्रिंग डिस्चार्ज होता है तो ये मोटर जो है वो रन करती है और स्प्रिंग को चार्ज करती है। ये मोटर के टर्मिनल की सप्लाई है जो कि मेल फीमेल टाइप कनेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर मोटर हमें रिप्लेस करनी है या मोटर हमारी डैमेज हो गई है या हमें इस MDU टाइप ब्रेकर बनाना है तो हम इस मोटर को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकर की कॉइलें हैं। ये बाई ओ जो है ओपन कॉइल है, बाई सी जो लिखा है वो क्लोजिंग कॉइल है, बाई C2 भी क्लोजिंग कॉइल है, और बाई यू जो लिखा है वो इसकी ब्रेकर की अंडर वोल्टेज की कॉइल है। तो ब्रेकर की जो कॉइल है वो यहाँ पर फिक्स की जाती हैं। जो ब्रेकर की कॉइल का कवर है उसको कैसे ओपन किया जाता है, तो यहाँ पे एक देखेंगे छोटा सा स्क्रू लगा हुआ है। इस स्क्रू को ओपन करेंगे, उसके बाद इस पार्ट को थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे। लिफ्ट करने के बाद इसको यहाँ से ऐसे पुल करेंगे तो ये पार्ट हमारा बाहर आएगा। अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कॉइलें लगी हुई हैं, 2 कॉइल अभी ओपन है। तो यहाँ पे अंडर वोल्टेज की कॉइल है जो हमने लगाई नहीं है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये जो 2 कॉइल हैं, एक ओपन की कॉइल है, एक क्लोजिंग की कॉइल है। अगर हम इस कॉइल को देखना चाहें तो इसको हम पुल करेंगे और इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये जो कॉइल है हमें इस तरह से दिखाई देती है। जो ब्रेकर की ओपन और क्लोजिंग की कॉइल है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। इसमें हम देखेंगे तो नीचे वाली साइड में यहाँ पे टर्मिनल्स दिए गए हैं जो कि ये जब हम फिक्स करेंगे तो अंदर वाली साइड में, बॉटम साइड में देखेंगे तो यहाँ पे ये पिन्स दी गई हैं। ये जो कॉइल की पिन्स हैं, ये पिन्स जो हैं जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये पिन्स हैं। यही पिन्स यहाँ पे अंदर जाके फिक्स होती हैं और इसी से इस कॉइल को सप्लाई मिलती है। तो ब्रेकर की जो ओपन और क्लोजिंग कॉइल है वो हम यहाँ पर फिक्स करते हैं। इस ब्रेकर में जो ओपन और क्लोजिंग की कॉइल है वो 220 वोल्ट AC सप्लाई की है। तो इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि ये जो पिन्स वाला कनेक्टर पार्ट है वो बॉटम साइड में रहे। उसके बाद इसको अंदर इंसर्ट करेंगे, उसको प्रेस कर देंगे तो ये हमारी जो कॉइल है वो फिक्स होगी। अब कवर लगाने के लिए फिर से हम कवर को ऊपर ले जाएंगे और इसको फिक्स करके थोड़ा सा डाउन करेंगे। अब इसके बाद स्क्रू को टाइट कर देंगे। तो इस तरह से हम ब्रेकर के अंदर जो कॉइलें हैं उनको फिक्स करते हैं और स्क्रू को प्रॉपर्ली टाइट करेंगे ताकि ये जो कवर है वो ओपन ना हो। मोटर के कनेक्टर को भी लगा देंगे ताकि मोटर के में सप्लाई जा सके। तो ये ध्यान रखें, यहाँ पे 2 पिन है तो 2 पिन हमारी बाहर साइड में आएगा और 3 पिन जो है वो अंदर वाली साइड जाएगा। तो अभी इसी के थ्रू जो है वो सप्लाई हमारे मोटर टर्मिनल में जाएगी। मोटर के अंदर गियर असेंबली लगी है, उसमें लिमिट स्विच लगा है। जब स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा तो गियर लिमिट जो है वो उस लिमिट स्विच के कॉन्टैक्ट को ब्रेक करेगी, उसी से ये मोटर की सप्लाई जो है वो ब्रेक होगी और यही कॉन्टैक्ट हमें वापस यहाँ पे कंट्रोल के जो लिमिट स्विच के टर्न है वहाँ पे देखने को मिलते हैं और इसी को हम स्प्रिंग चार्जिंग इंडिकेटर के लिए यूज़ करते हैं। जब हम मोटर और सब पार्ट्स को लगा देंगे तो उसके बाद हम इसके जो फ्रंट कवर है उसको फिक्स कर देंगे और फिक्स करने के बाद ब्रेकर को प्रॉपर्ली जैसे ओपन करने से पहले था वैसा ही हमें ब्रेकर फिर से देखने को मिलेगा। थैंक यू।